देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड रहता है। तो मैक्सिमम कह दिया तो एचसीएफ और लघुत्तम कह दिया, छोटा से छोटा कह दिया, या बड़ा से बड़ा कह दिया तो मसा, और छोटा से छोटा कह दिया तो एलसीएम निकाल कर ही सोल्यूशन देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, उसका डेफिनेशन से डिवाइड होता है। डेफिनेशन से क्या डिवाइड होता है कि लसा जो होता है ना, वो लसम में संख्या से भाग लग जाता है, और मसा जो होता है ना, मसहबे से संख्या में भाग लग जाता है। वैसे कंडीशन में ही निकालते हैं। चलिए, जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितत्सले गले वलंब लांबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जय हिंद दोस्तों, एबीएन 29 में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे का मैथ्स, ओनली फॉर मैथ्स, जो भी पूछा गया वह एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक से है। नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क से आएगा। केवल पूछे हुए प्रश्न का यहाँ पे जो है ना ऑपरेशन किया जा रहा है, त्रिशूल से भेद भेद कर, इसीलिए सीरीज का नाम रखे हैं त्रिशूल। इसलिए मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि सभी को शेयर कर दीजिए दोस्त। बार बार कह रहा हूं, शेयर करने से मेरे को रीच मिलेगा, जिससे मेरे में एनर्जी पैदा होगी, और हम क्लास जो है, एक क्लास और आ रहा है मैराथन, 31 क्लास 31 टॉपिक और 31 दिन। चलिए, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना बोर्ड पर लिख कर ऐसे करना होगा, एकदम समझे। पहला प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी है दोस्त। ये सब प्रश्न जो है आप हल्के में मत लीजिएगा, ये सब जो पूछा हुआ है प्रश्न, और ये सब जो है सब कोई बना के ही आ गया होगा कंपटीटर, इट मे नॉट बी, लेकिन उससे बन रहा होगा, गलत करके आया होगा वह। घबराहट, एग्जाम का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, प्रश्नों का प्रेशर, ये कितना कटअप जाएगा पहले ही सोच लेता। अरे भाई, कटअप जाने दो, आप लोग तैयारी कीजिए, समझे। क्या होगा पहले नहीं, आपको जो करना है वो कीजिए। तो ये जेई और टेक्नीशियन ग्रेड इस सब में पूछा हुआ प्रश्न है, हल्के में मत लीजिएगा, और ये सेकंड में बनेगा। लेकिन देखिए, दो संख्याओं, पहला प्रश्न, सबसे पहले दबा दीजिए तो बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दो, कमेंट कर दीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम, प्रश्न को देखिए, दो संख्याओं का महत्तम सार्वभाजक या समापवर्तक बोल सकते हैं, सार्वगुणक बोल सकते हैं, जीसीडी, और लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है, 12 और 480 है। माने 12 पहले है महत्तम और 480 लघुत्तम। ये नहीं कि लघुत्तम ऐसे भी बड़ा रहता है, ठीक। तथा संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। इस संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 5 और 8 के अनुपात में। पहले यहीं पे अंतर कर दीजिए, हो गया आंसर क्लियर। देखिए दोस्तों, जब आप कॉन्सेप्ट में जाइएगा तो कॉन्सेप्ट ये कहता है लघुत्तम गुने महत्तम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या किस अनुपात में है, 5x और 1 को 8x मानेंगे, दोनों को गुना कीजिएगा, पहली गुने दूसरी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यही ना जानते हैं। टाइम लगेगा, यहीं पे मत रुकिएगा, जल्दी कैसे बनेगा मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, सब इसी से, लेकिन देखिए दोस्तों, जो लॉन्ग प्रोसेस से जानता है ना वही ट्रिक करता है। ट्रिक कहीं से पैदा ना हो गया है, इसी में से छोटा किया जाता है। और ये सब लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा, प्रश्न में ही टिक मार करके भाई आंसर क्लियर। यहाँ पे आप किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है। देखिए, लघुत्तम एचसीएफ क्या है, 12 है, ये 480। देखिए कैसे आ जाता है, टाइम देखिए क्या लगेगा। ये 5 और 8 में गुना कोई कर देता है, पहला बात, गुना करेगा फिर ले जाके भाग देगा, माने एक बार बड़ा करेगा, एक बार फिर छोटा करेगा, काटेगा तो, यानी दो प्रोसेस में टाइम को इंगेज किया। इसलिए डायरेक्ट यही 5 8 से यहाँ 60 मरतबे, 8 6 48, 5 से यही 12 मरतबे, और 2 को 12, 2 को x है, 1 को x रूट में जाएगा तो 1 को 12 निकलेगा। जैसी 12 आया फिर गुना करो, 12 पचे 60, पहली संख्या 60 5 के अनुपात में है, और 12 8 96, तब दोनों संख्या के बीच का अंतर। ये नहीं कह रहा है, आंसर दिया है पॉजिटिव में, इसलिए बड़ा में से छोटा घटाइएगा, 36 आ रहा है, 36 आ गया कि नहीं। पहला बात कि यहाँ देखिए 5 और 8 में गुना किया, अंतर कह रहा था, यही घटा देगा, 8 में से 5 गया 3 होता है, और 3 से डायरेक्ट 12 में गुना करते हैं, यहाँ पे बचता टाइम।
पहला बात 8 में 5 में अलग अलग गुना करके घटाएं, बड़ा करके फिर घटा रहे हैं। अरे भाई पहले ही घटा देंगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा में हमको गुना करना कंफर्टेबल फील होगा, ऐसे कीजिएगा। चलिए अब आप इस चीज को देखिए, अब यहां पे हम हटाते हैं, ऐसे नहीं करना है। वैसे ही एक और नियम है, एलसीएम में अगर एचसीएफ से आप भाग दे देते हैं, जैसे 480 में आप 12 है एचसीएफ, भाग देंगे तो 40 आया ना, 40 का सहअभाज्य फैक्टर लिया जाता है। सहअभाज्य फैक्टर का मतलब समझते हैं, सहअभाज्य 2 फैक्टर, जैसे 8 है 5 है, जिसके बीच का अंतर 3 होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 8 है 5 मिलेगा और कुछ मिलेगा, 20 और 2 लीजिएगा, सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब दोनों को एक साथ काटने वाली सिर्फ एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए, वो 8 है 5 से मिलेगा। खैर ये चीज छोड़ दीजिए, आगे उसका मतलब नहीं है। जल्दी कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, देख लीजिए 12 से इसमें तो भाग लग रहा है, राइट है। और 8 से 5 संख्याओं का अंतर कर दीजिए, आया कितना 3, एकरे में गुना एचसीएफ से कर दीजिए, वो आंसर क्लियर कर देगा। एचसीएफ क्या है 12, तो 12 तिया 36, 36 विल बी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना है, संख्याओं का अंतर कीजिए, संख्याओं का अंतर, और 8 में से 5 गया 3, क्योंकि पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है। तो 8 में से 5 पहले ही घटा दीजिए 3 और एचसीएफ से गुना कर दीजिए, अंतर पता चल जाएगा 36। ये तो हो गया। दूसरे प्रश्न को देखिए, दूसरा प्रश्न को देखिए, कपड़े के 2 टुकड़ों की लंबाई दिया हुआ है, अरे वीडियो बन रहा है ना। कपड़े की 2 टुकड़ों की लंबाई दी हुई है, जिसमें से एक है 96 मीटर और दूसरा है 144 मीटर। बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं, सब कॉन्सेप्ट। कपड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी, पता चल गया कि एचसीएफ निकालिए, वो क्लियर कर देगा। लेकिन काहे एचसीएफ निकालेंगे वो बताएंगे। जिसे बिना किसी शेष के टुकड़ों को, कहने को ये लंबाई है ना 96 मीटर है और 144 मीटर ये 2 है, ये दोनों को बिना ऐसे काटेंगे ना, इस शेष फेस कुछ बचना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जाए, बराबर भाग में काटा जाए, वह अधिकतम लंबाई क्या होगी। टुकड़ों से, 1 मिनट, 4 और 8 का, 4 और 10 का एलसीएम दोस्तों देखिए क्या होता है, 20 लिख दिए। इसका एचसीएफ क्या होता है 2 होगा, राइट। ये 2 को संख्या है, अधिकतम लंबाई कौन है, जिससे ये दोनों को काटा जाए, ये दोनों को काटा जाए, तो ये 2 ना है, 2 से काटेगा, संख्या को काटा जाए। और जिसको, यानी जिसको ये दोनों संख्या से काट दिया जाए, वह छोटी सी लघुत्तम, वह 20 होती है, छोटी संख्या, क्योंकि 20 के 2 गुना 40 होगा, 20 के 3 गुना 4 गुना सब होगा। जिससे संख्या में कट जाए, महत्तम समापवर्तक अधिकतम लंबाई के रूप में जानेंगे, बड़े से बड़े कहेंगे उसको, जहां अधिकतम लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी लंबाई कह सकता है। और जिस संख्या से लघु, जिसमें भाग लग जाए दोनों से, वो लघुत्तम के रूप में जानते हैं, छोटी से छोटी, इसीलिए इसको एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। एचसीएफ ही बताएगा 96 और 144 का एचसीएफ। आप लॉन्ग प्रोसेस से नहीं निकालिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि इसका एचसीएफ जो निकालना है, हम बता रहे हैं टाइम लग रहा है, टाइम लगेगा नहीं। कोई एक नंबर ऐसा पकड़िए जिससे दोनों कट सके, बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी तो भैया मैं जान रहा हूं कि 24 से तो कट जाएगा, 24 से 4 मरतबे कटेगा, 6 मरतबे, उसके बाद भी इसमें कॉमन है, इसका मतलब 48 से कट जाएगा है? हाँ, ऐसे नहीं पता चलेगा दोस्तों, मान ली कि नहीं आपको पता चलेगा, 48 से हो जाएगा, तो 48 नहीं पता चलेगा। ये तो क्लियर है कि छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर का मतलब क्या, 12 से तो कटेगा, ये तो मालूम है, 12 8 96, अब 12 12, हाँ, लेकिन 8 और 12 जो कटने वाला भागफल आएगा, उसमें भी एक के अलावा दूसरा चीज कॉमन ना हो, इसमें 2 से और कट रहा है, 2 से या 4 से लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 4 यहां और गुना कर देंगे, तब जाके 2 और 3 दे रहा है, तब तक काटेंगे जब तक कि जो मिलेगा ना उसमें एक के अलावा कोई और से न कटना चाहिए, दोनों साथ में। तो 12 और 4 में गुना कर देंगे, 4 से और काटे तब तो ऐसा हुआ, तो 48 ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी 48 मीटर ही मैक्सिमम नंबर है। या फिर नहीं पता चलेगा, टाइम मिलेगा तो भैया 48
144 ये वाला मेथड से 96 है ना, 96 ये मेथड से बना लीजिए, या 96 का फैक्टर कौन कौन से कटता है 144, ये और लंबा हो जाएगा। खैर मैं जो बता रहा हूं उसी को ध्यान दीजिए, सेकंडों नहीं लगेगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, ये तो 48 मीटर हो गया, जो सबसे बड़ी लंबाई है जो दोनों को एक साथ काट देगी। अब बराबर कोई शेष नहीं बचेगा। 5 घंटियां शुरुआत में एक साथ बजती है, बज तो गई, ढंढना गई, टंटना गई, और फिर क्रमानुसार 4, 8, 12, 16 और 20 सेकेंड के समय अंतराल पर बजना चालू रखती है। कौन कौन नंबर? 4 घंटियां हैं, पहली 8 सेकेंड, 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, तीसरी 12 और चौथी 16 और 20। 5 घंटियां हैं, 5 घंटियां हैं, ये सब अंतराल पर बज रही है भैया। अब बताइए इस साथ में कब बजेगी, यानी इस सब से कट जाने वाला सबसे छोटी, एलसीएम न बतलाएगा, एलसीएम न बतलाएगा कि सबसे छोटी कौन होगा। एलसीएम आप किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, तो एलसीएम बताएगा, ताकि साथ में बजना चाहिए। भले बजना लिख दिया है लेकिन लघुत्तम वाला गुण को ये फॉलो कर रहा है, तो लघुत्तम वाला गुण को फॉलो कर रहा है, एलसीएम के फॉलो कर रहा है, तो हम जानते हैं कि साथ में तभी बजेगी, साथ में काटने के लिए एलसीएम कहता है। और सब साथ में किसी से कट जाए वो एचसीएफ कहता है। तो एलसीएम निकालने के लिए 4 और 8, ये 4 काट दीजिए, छोटी है। 8 और 16, तो 8 काट दीजिए, 16 बड़ा हो गया। अब ये दोनों में देख चलते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये दोनों को लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या 4 है, 4 से काटिए, 4 से 3 मरतबे और 4 से 4 मरतबे। जब 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं तो सही है, ये वो छोटका को काट दीजिए चाहे, तो 4 3 12 और 3 से 16 में गुना कीजिए, 48 आ गया। 48 और 20 बच गया। अब 48 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 48 और 20 में सबसे मैक्सिमम कौन नंबर है जो इसको काट रहा है? 4 है, 4 ही ना है। 4 से यहाँ 12 चौके 48, 4 के अलावा 4 5 20, तो देखिए तो 12 5 में कॉमन नहीं ना है, 28 सही है। तो एक किसी एक को काटेंगे, 4 से 12 मरतबा काटिए, 12 दूनी दूसरा से गुना करेंगे, 240 सेकेंड, 240 सेकेंड, समझे? ये 240 पहला नंबर है जो इस सब से कटेगा, यानी बजेगा 240 सेकंड के अंतराल पर। दूसरा क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48, इसका पहाड़ा 240 का पहाड़ा, 24 3 72 720 सेकंड। खैर इसीलिए सबसे छोटी लेते हैं। कह रहा है कि यदि वे 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू करती है, 12 पीएम पे, देखिए 12 पीएम पे एक साथ बजी थी, 12 पीएम पे एक साथ बजी थी, शुरू की थी, एक साथ बजती है, एक बार तो बज ही गई। तो बताइए कि 12 पीएम से 3 पीएम के बीच में कितनी बार? 12 पीएम से 3 पीएम, 3 पीएम के बीच कितना घंटा हो रहा है दोस्त? 12 और 3 पीएम के बीच 3 आवर हो गया, 3 घंटा हो गया। इस सेकंड में है, 3 घंटा को हम सेकंड में नहीं ले जाएंगे, इसको मिनट में बदलिए, 60 से भाग देंगे तो मिनट में कितना आएगा? 60 से यहाँ 4 मिनट, 4 मिनट के अंतराल पर कह सकते हैं। अंतराल पूछता है कितने मिनट के अंतराल पर, कितने सेकंड के अंतराल पर, तो ये सब आंसर होता है। कह रहा है कि ये दोनों के बीच कितनी बार एक साथ बजेगी? 3 घंटा। 3 घंटा को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 180 मिनट में कितना बार? तो 4 से फिर भाग देंगे, 4 से यहाँ 15 मरतबे कटा, 15 3 45, 45 बार आ रहा है आंसर। लेकिन यही गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन है 45 नहीं है, एक जोड़ दीजिए। काहे जोड़ेंगे? 46 बार, इसलिए कि एक बार वो बज चुकी है, एक बार बज चुकी है, तब फिर क्रमानुसार तो एक बार वो बजने वाला एक जोड़ते हैं, समझे? वो 46 आया। समझ गया ना कैसे बनाएंगे? आई एम राइट? देखिए कैसे बनाएंगे डायरेक्ट। इसका एलसीएम यहीं पे काट दिए, 4 दूनी 8 कट गया, 8 दूनी 16, 8 कट गया, 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 48 होगा, और 48 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 4 से काटेंगे 240 सेकंड यानी 4 मिनट। 12 से 3 के बीच कितना बार बजेगा? तो 3 घंटा। 3 घंटा में 60 गुने 3 यानी 180 मिनट। 180 में हम 4 से भाग 180 मिनट में हम कितना आया था? 4 मिनट ना आया। 12 से 3 घंटा, 3 गुने 60 करेंगे और 4 से भाग देंगे, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 बार आया। लेकिन 45 ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि एक साथ एक बार बज जाएगी, तो 46 ए विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन एलसीएम ऐसे प्रश्न सब पूछा हुआ प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 4 आइए। 3 कंपनियों के सायरन शुरू में एक साथ बजते हैं, सायरन जानते हैं ना, और फिर क्रमशः 12 मिनट, क्रमशः हम लिख रहे हैं, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 12 मिनट और 20 मिनट, ये 3 अंतराल है, 3 गो है सायरन। 3 कंपनी के सायरन अलग अलग है, पहला सायरन ये है पहली कंपनी के, दूसरी कंपनी के या तीसरी, तीनों एक साथ तो बजा और फिर क्रमशः 12 मिनट 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजते रहते हैं। पहली बार एक साथ बजने के समय से लिख दिया, पहली बार एक साथ बजा, एक साथ एक बार तो बज गया, समय से 16 घंटे और 12 मिनट, 16 घंटे और 12 मिनट की अवधि में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। इतना का समय दे रहे, इतना समय लगेगा तो कितनी बार बजेगी। अरे भैया बताता है कि एक साथ कटने वाले, एक साथ कब बजेगी, ये एलसीएम बताता है, 12 और 16 और 20 का एलसीएम। 4 से देखिए, 4 से 3 मरतबे काटेंगे, 4 से 4 मरतबे, 4 से 3 मरतबे, 3 से 16 3 48 और 48 और 20 का एलसीएम। 4 से फिर काटेंगे, 4 से 12 मरतबे, 12 दूनी 240 मिनट। 240 मिनट को घंटा में बदल सकते हैं, तो 60 से भाग दीजिएगा तो 4 घंटा, यानी 4 घंटा के अंतराल पर, डेट मीन्स 240 मिनट के अंतराल पर तो बजेगी साथ में। इसका गुणज में बहुत होगा। अब 16 घंटा है, 16 घंटा अब 12 मिनट है। भैया ध्यान दीजिए, जब 4 घंटा पर बज रहा है तो 12 मिनट में तो बजेगा थोड़े, ये गड़बड़ाने के लिए दिया है, ये हटा, ये 12 मिनट में आएगा, ये 4 घंटा पर बज रहा है, 12 मिनट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, यानी 16 घंटा, 16 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4 बार, लेकिन 4 बार नहीं, एक साथ बजने, यानी एक साथ बजने के समय से, एक साथ बजने के समय से एक जोड़ेंगे तब 5 बार, ये नहीं कि चारों ऑप्शन वहां दिले होते ही, देखिए चारों दिया है तब 5 आंसर हो जाएगा। बहुत सारे चारों मार के आए होंगे, मैं फेंक नहीं रहा हूं, मैं फेंकता नहीं, मैं मार देता हूं, वार कर देता हूं, गलती किया होगा, 4 जरूर मार के आया होगा लोग 5 बार। आई एम राइट, कमेंट में लिखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आता नहीं, अरे आप ही को तो सब आता है, समझे, डीएम मजिस्ट्रेट सब तो आप ही लोग बनिएगा, ऐसा बात थोड़े है। चलिए यहां देखिए, ये हो गया 5 बार। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है। दूध वाला के पास कितने लीटर दूध है? 80 लीटर दूध है, और दूसरे कंटेनर में 68 लीटर है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रश्न मिलेगा, प्रश्न पे मारना है, रफ करने के लिए भी रहता है। तो 80 लीटर और 68 लीटर दूध है, 2 कंटेनर, उस कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। इस कंटेनर की अधिकतम धारिता क्या है, जो दोनों में से किसी भी कंटेनर का दूध पूर्ण संख्या में माप सकते हैं। पूरा मापा जाएगा। अब देखिए, इससे कटने वाला नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि ये दूध और ये दूध दोनों को एक साथ मापने वाला कौन ऐसा नंबर है, कहने वाला दोनों को एक साथ काटने वाला कौन ऐसा नंबर है? अधिकतम कहते तो महत्तम हो गया, लेकिन क्यों? वो महत्तम का गुण ना, महत्तम समापवर्तक के गुण तो ही बता रहा है, अधिकतम जिससे कट सके वह एलसीएम एचसीएफ, वह एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ। अब भैया इसको काटने वाला आप देख लीजिए, तो अब ऐसे बनाइएगा कि एचसीएफ सबसे मैक्सिमम कौन काट रहा है? 4 20 मरतबे, 4 17 मरतबे, राइट। 4 से तो कट जा रहा है, जो ये दोनों में कॉमन नहीं है, और किसी से कटेगा नहीं। 4 लीटर तो आ गया, लेकिन ऐसे मत बनाइएगा, इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। 68 और 80 है, देखिए 5 से ही 8 लास्ट में है, 5 तो होगा नहीं, काटेगा ही नहीं। 6 है, 6 से भी नहीं काटेगा 68, 80 नहीं कटेगा 6 से। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कट रहा है 80 और 68 दोनों, और 4 से भी 68 और 80 कट रहा है, लेकिन दोनों में से बढ़का जो है वही ना आंसर देंगे, इससे वही होगा। 2 तो भी दिया है, 2 काहे न लिए? क्योंकि देखिए जब मौसम पर निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं, तो 80 को काटने वाला नंबर लिखते हैं 1 2 4 5 6 7 8 हो गया, 10 हो गया, 15 नहीं 16 हो गया, 20 हो गया, 25 40 हो गया, 80 हो गए, ऐसे नहीं लिखते हैं। और 68 को 1 2 4 5 6 नहीं 7 8 9 7 6 नहीं 9 10 11 12 13 17 18 नहीं 14 नहीं
17 चौक 68, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 2 से 39 आएगा। और मैंने ऐसे लिख लीजिएगा, ये दोनों में कौन कौन मिल रहा है? 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है। 4 के आगे नहीं मिल रहा है, तो ये 3 वो चीज है जो इसको काट रहा है, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? 4, इसलिए HCF लेते हैं अधिकतम। तो यहाँ ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कमेंट लाइक कीजिए। सीरीज दम पका, हर एक टॉपिक का इतनी जबरदस्त सीरीज आएगा बिल्कुल फ्री। ज्योमेट्री हो, त्रिकोणमिति हो, जो भी हो, नंबर सिस्टम हो, स्क्वायर, क्यूब, जो भी हो, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, जो भी हो, स्टैटिस्टिक्स, जो भी हो, सब मिलेगा। शेयर कर दीजिए।